Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address: first floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 39 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। उसके बाद पूरे प्रदेश में चर्चा शुरू हुई और कई विधानसभा ऐसी थीं, या कहें कि जितनी विधानसभाओं में घोषणा की गई है उनमें से अधिकतर विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर विरोध या बगावत के स्वर देखने को मिल रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण विधानसभा कही जाने वाली चित्रकूट विधानसभा महज एक बार भाजपा की झोली में आई है और सतना जिले में चित्रकूट विधानसभा सीट पार्टी की राह आसान नहीं दिख रही है। क्योंकि यहाँ भी अब बगावत के स्वर फूटने लगे हैं। भाजपा ने भले ही डैमेज कंट्रोल के लिहाज से सबसे पहले चरण में यहाँ के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिया हो, लेकिन फिलहाल यही जल्दबाजी का परेशानी का सबक बनती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि असंतोष की जो चिंगारी है वो लगातार भड़क रही है। असंतुष्ट मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि वहां से जो भी दावेदार थे वो अब नाखुश नजर आ रहे हैं। सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद यह शुरू हुई चर्चा कि अब यहां पर बगावत की स्वर फूटने लगे हैं। 2 बार यहां से चुनाव हार चुके सुरेंद्र सिंह गहरवार को चौथी बार उम्मीदवार बनाए जाने से क्षेत्र में नाराजगी बढ़ती जा रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार रहे और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुभाष शर्मा डोली के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है और मैदान में निकल पड़े हैं। अपने स्तर पर जनसंपर्क और सोशल मीडिया पर वोटिंग करा चुके हैं। डोली समर्थक ने रविवार को क्षेत्र में बाइकों और कारों से काफिले के साथ सभाएं की और इन सभाओं में सुभाष शर्मा डोली भी शामिल हुए। कुछ दिनों पहले सुभाष शर्मा डोली मंदिर पहुंचे थे, गैवीनाथ मंदिर, जो चित्रकूट विधानसभा का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और एक बड़ी रैली निकाली थी और वो असंतुष्ट होने का संकेत भी उन्होंने दिया था। इसके अलावा वहां से शंकर दयाल त्रिपाठी, जो पूर्व में उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, वो भी नाखुश बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी उसकी उन्होंने कोई जाहिर नहीं किया है और डोली शर्मा ने भी अपने चुनाव लड़ने जैसे कोई इरादे जाहिर नहीं किया है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन जिस तरह हो रहा है, रैलियां हो रही हैं, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई लंबा चुनाव या कहें कि लंबी रणनीति बन रही है। चित्रकूट में भाजपा की राह आसान नहीं है क्योंकि बगावत के स्वर लगातार बढ़ने लगे हैं। हालांकि पार्टी यह डैमेज कंट्रोल की कवायतें भी शुरू कर दी है। पीएम मोदी के निर्वाचित क्षेत्र वाराणसी से विधायक नीलकंठ तिवारी एक हफ्ते के प्रवास पर रविवार को विदा हुए हैं, अभी पहुंचे थे। 3 सितंबर को इसी क्षेत्र में, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम होना है, मझगमा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज की जनसभा होनी है और यहाँ से सीएम शिवराज अपनी जन आशीर्वाद यात्रा की भी शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन उपचुनाव के वक्त भी पूरी सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी भाजपा को यहां हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन तमाम कवायतों के बाद अब ये संशय बना हुआ है कि क्या यहां पर जिस तरह बगावती तेवर भारतीय जनता पार्टी के अन्य दावेदारों के द्वारा देखे जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। लेकिन ये जानकार, वहाँ के राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि अगर सुभाष शर्मा डोली वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा होगा और वहाँ से नीलांशु चतुर्वेदी को, जो कांग्रेस के विधायक है, उनको ज़्यादा नुकसान होगा। हालांकि ये राजनीतिक समीकरण क्या बनते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बगावत के स्वर अब फूटने लगे हैं। अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स, ATS रीवा, #1 कोडिंग इंस्टीट्यूट इन रीवा। एड्रेस: फर्स्ट फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।